वीडियो में हम सीएम एंटर कॉस्ट अकाउंटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 13 करेंगे। करते स्टार्ट। अ कंपनी इज एट प्रेजेंट, कंपनी प्रेजेंट में वर्किंग कर रही है अपनी कैपेसिटी का 90% पे, यानी कंपनी की 100% कैपेसिटी होती है तो उसका 90% कैपेसिटी में कंपनी काम कर रही है और 3,500 यूनिट को साल भर में प्रोड्यूस कर रही है। इट ऑपरेट्स अ फ्लेक्सिबल बजट कंट्रोल सिस्टम, और कंपनी किसमें काम कर रही है? फ्लेक्सिबल बजट कंट्रोल सिस्टम में काम कर रही है। तो यार मतलब तो मालूम ही होगा ये, है ना। मतलब क्या होता है कि फ्लेक्सिबल बजट मतलब क्या होता है कि एक ही लेवल के लिए नहीं, ये अलग अलग लेवल के लिए बनाया जाता है। तो अलग अलग लेवल आपको दिया हुआ 90% और 100%। क्या लिखा हुआ है? द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम इट्स बजट। बजट से क्या क्या आपको फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, फिक्स्ड एक्सपेंस, सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस और यूनिट मेड। इसे आप गौर करोगे तो देखते जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स, तो ठीक है। सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस जो है कितना हुआ? स्लाइटली चेंज हुआ। सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा चेंज हुआ। और वेरिएबल एक्सपेंस यूनिट के हिसाब से होता है तो उस हिसाब से वो चेंज हुआ। और यूनिट मेट कितना लिखा हुआ है? इसमें 90% में लिखा हुआ है 13,500, इसमें लिखा है 15,000। अगर मान लो फिगर नहीं दिया रहता है, दोनों नहीं दिया रहता, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा रहता, तो हम खुद निकाल लेते। 13,500 90% के लिए है तो 100% के लिए कितना होगा हम खुद निकाल लेते। क्लियर है? चलो फिर क्या लिखा हुआ है? लेबर एंड मटेरियल कांस्टेंट, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। यानी पर यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। प्रेजेंट कंडीशन में मटेरियल एंड लेबर का पर यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा। और प्रॉफिट मार्जिन कितनी बोल रहा है? 10% बोल रहा है। कुछ नहीं लिखा, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 10% ऑन सेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डिफरेंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15 यूनिट बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। ये बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी कि डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मतलब क्या होता है कि भाई आपको 1500 यूनिट को प्रोड्यूस करना है तो उसकी डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होगी, ऐसा। और जिससे हम उसकी कैपेसिटी में कहाँ पहुंच जाए? 100% की कैपेसिटी तक पहुंच जाए। फिर क्या लिखा हुआ है? व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एक्सपोर्ट प्राइस फॉर दिस 1500 यूनिट। इस 1500 यूनिट के लिए आप एक्सपोर्ट प्राइस क्या डिटरमाइन करोगे, क्या रिकमेंड करोगे? टेकिंग इनटू अकाउंट दैट ओवरसीज प्राइस आर मच लोअर देन इंडिजिनियस प्राइस, यानी कि एक्सपोर्ट प्राइस कम से कम हो, यानी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया जो फॉरेन बायर रहता है वो कम से कम प्राइस में खरीदना चाहता है। सिंपल सी बात है, तभी तो क्या करेगा? इंपोर्ट हम तभी करेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट। तो भाई देखो कम से कम प्राइस क्या होनी चाहिए? कॉमन सेंस वाली बात है, ये है कि भाई हमारी जो है पूरी की पूरी जो कॉस्ट है कवर हो जाए। हमारी पुरानी पूरी की पूरी कॉस्ट मतलब जितनी भी तरह की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट हमको जो लग रही है कम से कम उतनी तो कवर हो जाए। कम से कम उतनी तो कवर हो जाए, भले हमको प्रॉफिट कुछ ना मिले, भले हमको प्रॉफिट कुछ ना मिले, पर हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाए? कवर हो जाए। टोटल कॉस्ट मतलब क्या बोलेंगे? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, दोनों के दोनों क्या हो जाए? कवर हो जाए। हाँ, सेम फिक्स कॉस्ट भी, मतलब हर तरह कॉस्ट क्या हो जाए? कवर हो जाए। क्लियर? तो चलो सबसे क्या निकालना है यहाँ पर? यू आर रिक्वायर्ड डिटरमाइन डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा है 13,500, यहाँ पे लिखा है 1500। तो जो 1500 की यूनिट जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रही है उसके लिए फिक्स्ड कितना है ये मालूम चल जाएगा, सेम फिक्स कितना है मालूम चल जाएगा, वेरिएबल कितना है मालूम चल जाएगा। यहाँ लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंस मतलब क्या बोल सकते हैं अपन यहाँ पे? वेरिएबल ओवरहेड। लेकिन लेबर एंड फिक्स आपको मालूम नहीं चलेगा, लेबर एंड फिक्स आपको मालूम नहीं चलेगा क्योंकि तो इसको आपको निकालना है। अगर यहाँ लिखा रहता है वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ लिखा रहता है वेरिएबल कॉस्ट, तो अलग बात होती है। यहाँ वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल एक्सपेंस मतलब क्या होता है? वेरिएबल ओवरहेड। मीन्स आपको क्या निकालना है यहाँ पर? लेबर या मटेरियल कॉस्ट को आपको निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे, बहुत सिंपल है ना। फटाफट समझा देता हूँ एक ही बार में। देखो क्या लिखेंगे अपन? सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा है। मैं नहीं बताता, एग्जाम हॉल में होते हैं दिमाग चला भी लेते कैसे करना आपको चाहिए। तो वो क्या लिखा है? सेल्स। कितनी लिखा है? सेल्स यहाँ 15 लाख लिखा है, ये लिखा है 15 लाख। ठीक है। अच्छा, आप ऐसा मत सोचना कि सर ये क्यों नहीं ले रहे हो। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्या हो रहा है? प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट कंडीशन में अपन चलेंगे। लेस क्या करेंगे अपन? प्रॉफिट मार्जिन जितना लिखा हुआ है 10% माइनस करूंगा प्रॉफिट। 10% ऑन सेल, 15 लाख का 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1,50,000। ये माइनस किया 150, कितना आया? 13,50,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट। तो और हम लोग क्या नाम देते हैं इसका? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट शीट की बात करें तो उसके बाद मैं समझे जो खर्चे हैं, फिक्स्ड, फिक्स्ड का खर्चा, सेमी फिक्स्ड और वेरिएबल, तीनों का माइनस कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे अपन? फिक्स्ड एक्सपेंस। माइनस क्या कर देंगे अपन? सेमी फिक्स्ड एक्सपेंस। माइनस क्या कर देंगे अपन?
वेरिएबल एक्सपेंस। कितना कितना लिखा है यहाँ पर 3,05,000, 3,05,000 और कितना लिखा हुआ है 97,500, 97,500 और कितना लिखा है यहाँ पर 1,45,000। माइनस किया 1,45,000। ठीक है, तो देखो ये लिखा 13,50,000 माइनस करूंगा 3,05,000 माइनस करिए 97,500 माइनस किया 1,45,000 तो आया अपना 8,07,000, 8,07,000। ठीक है, तो प्रेजेंट कंडीशन कितनी थी हमारी यहाँ पर 13,500 यूनिट की, तो निकल गया अपना मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। क्लियर है, मतलब हमारी मटेरियल लेबर कॉस्ट कितनी निकली, इतनी निकली। किसके लिए निकली, फॉर 13,500 यूनिट के लिए। क्लियर है, इसके लिए निकली। प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहा था, प्रेजेंट कंडीशन। अब पॉइंट नंबर 1 में आते, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%। अब अपनी कैपेसिटी क्या कर रहे हैं, 100% बढ़ा रहे हैं। यानी कि हम लोग एडिशनल कितनी यूनिट बना रहे हैं, हम एडिशनल यूनिट बना रहे हैं 1500। हम कितनी एडिशनल यूनिट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 1500 की एडिशनल यूनिट। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन बनाए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यू रिक्वायर्ड डिटरमाइन, लिखूंगा मैं कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। पॉइंट नंबर ए, कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट। चलो करें सॉल्व फटाफट। तो जो जो बोल रहे हैं सबसे पहले क्या निकाल लेंगे अपन, हम लोग को निकालना आता है ना, कॉस्ट शीट मटेरियल लिखते हैं, फिर लेबर लिखते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं। तो क्या आता था अपना प्राइम कॉस्ट प्लस क्या ऐड करते थे, फैक्ट्री ओवरहेड, इसे ऐड करते थे अपन। उस तरह से अपन सीक्वेंस में चलेंगे, पहले लिखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट, फिर लिखेंगे अपन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो पहले क्या लिखेंगे अपन, मटेरियल एंड लेबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, मटेरियल एंड लेबर। जो मटेरियल एंड लेबर है कितना लिखा हुआ है 8,07,000। ये 8,07,000 जो है ये कितनी यूनिट के लिए है दोस्तों, ये है 13,500 यूनिट के लिए, है ना। इसके लिए था, हमको कितने के लिए चाहिए 1500 के लिए चाहिए, तो आ जाएगा इंटू 1500 ऐसा। उसके बाकी कॉस्ट क्या क्या लिखते हुए चलेंगे अपन। बाकी कॉस्ट क्या क्या है, फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड, वेरिएबल। फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड, वेरिएबल लिख देंगे। फिक्स्ड, फिर क्या है सेमी फिक्स्ड, फिर है वेरिएबल। कितने कितने लिखते हुए चलेंगे। कितना यहाँ पर आ जाएगा 100, ये कितना आ गया 3,000, ये कितना आ गया 4,500। 100 डिफरेंशियल कॉस्ट है ना, डिफरेंस यहाँ 13,500 था, यहाँ कितना है 15,000 है। तो 150 यूनिट के लिए इतने खर्चा लग रहा है 100, 3,000 और 4,500। 100, 3,000 और 4,500 निकाल लेंगे अपन। 8,07,000 फॉर 13,500 इंटू कर देंगे अपन 1,500, ये आ गया अपना 89,667, 89,667। क्लियर, प्लस कर देंगे अपन इसमें, प्लस 100 प्लस 3,000 प्लस 4,500, क्या आया 9,7,267, 9,7,267। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। कितना सिंपल है ना, एकदम सिंपल है ना। किसके लिए, 1500 यूनिट के लिए। उसके बाद फिर क्या निकालना है, व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर एक्सपोर्ट प्राइस। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो 1500 यूनिट के लिए आपने निकाला, किसके लिए निकाला आपने, 1500 यूनिट के लिए निकाला, इसके लिए भैया हमारी एक्सपोर्ट प्राइस क्या रहेगी। भाई देखो, हमारी जो कम से कम कॉस्ट लगी मटेरियल की, लेबर की, फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड, वेरिएबल, ये पूरी कॉस्ट कवर हो जाए, है ना। बस कम से कम इतनी प्राइस रहेगी। हमारे तो ये सोचे ना कि भाई कम से कम कितनी प्राइस रहे, तो मिनिमम प्राइस हम कितना कोट कर देंगे, हम लोग के मिनिमम प्राइस बोल सकते हैं, एक्सपोर्ट प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम प्राइस बोलो या एक्सपोर्ट प्राइस, मिनिमम प्राइस या एक्सपोर्ट प्राइस, हम उसको कितना रिकमेंड करेंगे बता देंगे। 9,7,267, 1500 यूनिट के लिए, तो एक यूनिट के लिए कितना मालूम चल जाएगा। तो इतनी प्राइस हम लोग क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। 9,7,267 बाय 1500 इंटू 1, 64.84। आगे का लिखा हुआ है 8446 रुपीज। ठीक है, चलो सिंपल हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। और कुछ बोल रहा है क्या यहाँ पे,
हाँ ठीक है, बस हो गया, इतना ही आंसर है, काम खत्म। चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। अच्छा एक और ये बात भी इसको ध्यान दे दो, देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, इसको ध्यान देना। इसमें शायद यहाँ पर, हाँ इसको अपन प्रॉफिट मार्जिन 10% ना, इसको अपन नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में काम आएगा ये, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 14 में समझाता हूँ इसको।